नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली के लिए एक और बहुत ही भयानक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी किसी साधारण आत्मा की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक आदमखोर भेड़िया राक्षस के ऊपर है। साथियों, इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद काफी लोग मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि विश्वास करना या ना करना ये आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि साइंस नेगेटिव एनर्जी को बिलीव नहीं करता है। साइंस की नजर में भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान आदि कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग इनको मानते हैं तो वो इन पर यकीन करते हैं। तो यह पूरी घटना मुझे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने भेजी है, जिनका नाम है वैभव। वैसे तो वो शहर में रहता है, लेकिन किसी काम की वजह से वो उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक गांव में गया था, और वहां पर कुछ भेड़िए बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहे थे, और लगभग 8 से 10 मौतें उन गांवों में हो चुकी थीं। अब सभी लोग उन भेड़ियों से डरकर अपने अपने घरों में छुप कर रहते थे और मानते थे कि ये तो सरकार का काम है, सरकार इन भेड़ियों को पकड़ करके पिंजरे में कैद करे। लेकिन वैभव नाम के इस शख्स ने, जो शहर से गांव में गया हुआ था, उसने इसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहा, और जब उसके पीछे सच्चाई निकल कर आई तो पूरे गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और बाद में बहुत ही मेहनत करने के बाद, सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबाओं से मिलने के बाद ही इस समस्या से छुटकारा मिल सका। अगर वैभव उस समस्या की जड़ तक नहीं जाता तो शायद उस गांव में और भी भयानक आतंक मच सकता था। और मैं आपको एक बार फिर से आगाह कर रहा हूं कि जैसी स्टोरी मुझे उस शख्स ने शेयर की है, मैं आपके साथ उसे वैसे ही शेयर कर रहा हूं। तो सही है या गलत, यह फैसला करना आपके ऊपर है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आप सभी ने बहुत सारे राक्षसों और दानवों के बारे में सुना होगा। उनमें से वेयरवुल्फ राक्षस सबसे खतरनाक राक्षस है, जो कि देखने में भेड़िए जैसा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये भेड़िए रूपी वेयरवुल्फ पूर्णिमा के दिन जागृत होते हैं। आपने इनकी बहुत कहानियां सुनी होंगी। आप लोगों ने अधिकतर वेयरवुल्फ के ही कारनामे ही सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में वेयरवुल्फ से भी खतरनाक एक और भेड़िया रूपी दानव है, जो इन राक्षसों का मालिक है, जिनकी वजह से इन वेयरवुल्फ की उत्पत्ति हुई है। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। उसका नाम मार्कोसियस है। मार्कोसियस नरक का एक महान और शक्तिशाली राजा है, जो राक्षसों की 30 सेनाओं का नेतृत्व करता है। द लेसर की ऑफ सोलोमन 17वीं शताब्दी की पहली पुस्तक आरसे गोएटिया में इस दानव को ग्रिफिन पंखों और सांप की पूंछ वाले भेड़िए के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने मुंह से आग उगल रहा है। वेयरवुल्फ का राजा भी मार्कोसियस ही है। तो कहानी की शुरुआत होती है बहराइच के महसी इलाके के एक गांव से, जिसमें 2 भाई संतोष और नरेश सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ जाते हैं। जैसे ही वे अपने खेत की पगडंडी पर कदम रखते हैं तो जगह जगह खून नजर आता है। वे लोग थोड़ा इधर उधर घूम कर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चे का आधा निचला धड़ मिलता है। कमर के हिस्से से काफी खून अभी भी बह रहा था, और जमीन पर गिरा हुआ खून जम चुका था। उस लाश को देखकर संतोष और नरेश बुरी तरह घबरा जाते हैं और भागते हुए वापस गांव में आते हैं। वे खेतों से ही शोर मचाते हुए भागे चले आ रहे थे। इससे लगभग पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि उनके खेत पर किसी बच्चे की लाश पड़ी है। कुछ ही देर में पूरा गांव संतोष के खेत पर पहुंच गया था और उस बच्चे की लाश को देख रहा था। गांव वालों के पहुंचने पर पता चलता है कि यह इसी गांव के बिट्टू की लाश है, जो कि 7 साल का एक छोटा लड़का था। जैसे ही उसकी मां अपने बेटे बिट्टू को पहचानती है, वह बुरी तरह दहाड़ने लगती है। वह उसी समय अपने बेटे से लिपट जाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले उसे रोकते हैं, क्योंकि आसपास खून ही खून पड़ा हुआ था। जल्द ही ये खबर थाने तक भी पहुंचती है और पुलिस वाले वहां जाकर उस लाश का जायजा लेने लगते हैं।
पुलिस वाले आसपास के एरिया को अच्छी तरह से सील कर देते हैं। पुलिस वालों को पहली नजर में लग रहा था कि यह किसी तेंदुए या फिर किसी शेर चीते का काम हो सकता है, क्योंकि लाश को खाया गया था। कमर पर काटने के निशान अलग ही दिख रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव में जिस बच्चे बिट्टू की लाश मिली थी, उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस वाले इस केस को जंगली जानवर से हटकर किसी हत्या का मामला भी समझ रही थी और उस एंगल से भी इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले बिट्टू के घर वालों से पूछती है, आपका बेटा आपके साथ कब से नहीं था? आपको इस बार बात की खबर कब हुई थी कि वह घर में नहीं है? बिट्टू के पिता ने बताया, रात को बिट्टू आंगन में ही सोया हुआ था। गर्मी काफी थी और लाइट चली गई थी। जब लाइट आई तो हम सब अंदर आ गए थे, लेकिन बिट्टू आंगन में ही था। हमने बिट्टू से भी कहा कि अंदर आ जाए, लेकिन वह ये कहकर अंदर नहीं आया कि कुछ नहीं पता, कभी दोबारा लाइट चली जाए। जब हम सुबह उठे तो वह अपनी चारपाई पर नहीं था। हमें लगा कि शौच के लिए गया होगा। इतने में लोगों का शोर सुनाई दिया कि संतोष के खेत पर गांव में एक बच्चे का शव मिला है। हमारा बेटा भी वापस नहीं आया था। खेत में एक बच्चे की लाश की खबर सुनकर जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने अपने बच्चे की पेंट और चप्पल से उसे पहचान लिया। हमने अपनी तसल्ली के लिए पूरे गांव में बिट्टू को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं था, क्योंकि हमारा बेटा। इतना कहकर बिट्टू के पिता रोने लगते हैं। आसपास के लोग और पुलिस वाले उन्हें शांत कराते हैं। उस वक्त पुलिस वाले भी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग पहले ही परेशान थे। जांच करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जो लाश मिली है वो बिट्टू की ही है, और पोस्टमार्टम से ये भी साफ हो जाता है कि उसे किसी जानवर ने ही खाया है। जांच में यह तो साफ नहीं हो पाया कि बिट्टू को आखिर किस जानवर ने खाया है, लेकिन जिसने भी खाया है बहुत ही बेरहमी से खाया है। पुलिस वालों ने जब उस खेत के आसपास तलाश की थी तो बिट्टू के शरीर का कोई दूसरा हिस्सा नहीं मिला था। इससे पुलिस वालों ने और गांव वालों ने यही अंदाजा लगाया कि उसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से खाया जा चुका है, या फिर शिकार करने वाला उसे काफी दूर लेकर गया है। फिलहाल गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि कोई तेंदुआ या शेर गांव में आ चुका है और वह बच्चों को खा रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। वैसा ही उस गांव में भी हुआ। बिट्टू की मौत के बाद गांव में काफी मातम छाया हुआ था। घर वालों को कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया है। वह अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरस रहे थे। माँ बार बार रोकर यही कहती थी, मेरे बेटे को मुझे दिखा दो, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। लोगों को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि बिट्टू की लाश भी पूरी नहीं मिली। यूं ही कुछ 10 या 11 दिन बीते थे कि पड़ोस के गांव से एक खबर आती है कि एक बच्चा जंगलों में मरा हुआ पाया गया है और उसे किसी जानवर ने खाया है। जैसे ही ये खबर बिट्टू के गांव पहुंची, एक बार सबके मन में फिर से बिट्टू की यादें ताजा हो गईं। सबके सामने एक लाश नजर आने लगी जो बिल्कुल बिट्टू के जैसे थी, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरे गांव में जो लाश मिली थी, उस बच्चे का चेहरा दिख रहा था। केवल एक हाथ और एक पांव ही गायब था। उस बच्चे की पहचान आसानी से हो चुकी थी। वहां भी बिल्कुल वही मातम छाया हुआ था जो बिट्टू के गांव में छाया हुआ था। वहां भी यह खबर फैल गई कि गांव में कोई तेंदुआ या शेर आ चुका है। अब जबकि बहुत ही कम समय में 2 गांव से बच्चों की ऐसी लाशें देखी गई, तो ऊपरी महकमे तक भी ये बात पहुंची और लोग इसी नतीजे पर पहुंचे कि शायद ये किसी तेंदुए या चीते का काम है जो कि बच्चों का शिकार कर रहा है और उन्हें खा रहा है। लेकिन क्या ये सच था? क्या सिर्फ कोई जानवर ही बच्चों का शिकार कर रहा था? बहराइच का ही जंगल, पास में घाघरा नदी के किनारे का इलाका, और अगस्त के शुरुआती दिन, जब मौसम थोड़ा उमस भरा होता है। नमी वाले मौसम में जहां इस वक्त आसमान के नीचे सोने पर इंसान बचता है, वहीं दूसरी ओर आधी रात के समय एक मध्यम उम्र का आदमी सिर पर बालों का एक बड़ा जुड़ा बनाए हुए, माथे पर एक बड़ा गोल लाल रंग का तिलक लगाए, कमर में काले रंग का कपड़ा लपेटे जलती हुई अग्नि के चारों तरफ घूम रहा है।
घूमते घूमते वो किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए जंगल में चोरी चुपके लकड़ी काटने आए दो आदमी हरपाल और अनुज देख रहे थे। हरपाल अनुज से कहता है, यार ये क्या कर रहा है? आग के चारों तरफ गोल गोल घूमकर अपने आप से ही शादी कर रहा है क्या? यार ये कैसा तांत्रिक है, अजीब लग रहा है। अनुज कहता है, अरे हमें क्या, हम तो अपना काम करने आए हैं, इसकी नजर से बच और जल्दी से निकल। हरपाल और अनुज नहीं जानते थे कि वह आदमी कौन था और कितने दिनों से वहां पर यह सब कर रहा था, क्योंकि आज उन्होंने अपना रास्ता बदला था। वे लोग उस तांत्रिक की नजर से बचते बचाते लकड़ियां काटने दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन इस जंगल में उन्हें दो जगह एक अजीब प्रकार का चिन्ह दिखाई दिया। उन्होंने वो चिन्ह उस जगह पर भी देखा था जहां पर वह तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा था। वो चिन्ह कुछ इस प्रकार था कि अंग्रेजी के के अक्षर जैसा कुछ, फिर बीच में टी या क्रॉस जैसा कुछ और फिर दूसरी तरफ उल्टा के। ये कुछ तो था, लेकिन क्या था इस बारे में हरपाल और अनुज भी नहीं जानते थे, और वे उस चिन्ह को देखते जरूर हैं लेकिन उस पर इतना गौर नहीं करते हैं और अपना काम करते हैं। अब तक कम से कम 3 या 4 गांव में बच्चों के मरने की बात पता चल चुकी थी, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया था। बहराइच के ही एक गांव में एक घर से एक महिला ने यह बताया कि वह अपने 2 बच्चों सलीम और रेशमा के साथ बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। इतने में ही एक भेड़िया वहां आया और उसके बच्चे को पकड़कर ले जाने लगा। उस औरत ने अपने बच्चे को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन इतने में ही 2 भेड़िए और आ गए। वे भी उसके बच्चे पर झपट्टा मारने लगे। साथ ही उस औरत को भी कुछ चोटें पहुंची। उस औरत ने अपने बच्चों को छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। अब तक गांव के और उसके परिवार के अन्य लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वे भेड़िए उस बच्चे को उठाकर ले गए। भेड़ियों की चाल इतनी तेज थी कि लोग उसका पीछा करते रह गए, लेकिन पकड़ में नहीं पाए। वे भेड़िए सलीम को जंगलों में कहीं दूर को ले गए। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई और सारा मामला बताया गया। पुलिस ने भी उसी समय वन विभाग की टीम को बुला लिया ताकि वह उन भेड़ियों को पकड़ सके, लेकिन जंगल काफी बड़ा था। वन विभाग की टीम ने काफी ढूंढा, भेड़िया तो नहीं मिला, लेकिन सलीम का शव जरूर मिला। एक बार फिर एक गांव में मातम छा गया और अभी कोई नहीं जानता था कि ये मातम कितने दिनों का होने वाला था, क्योंकि जंगल काफी बड़ा था। भेड़िए को पकड़ना आसान नहीं था। जैसे ही लोगों को यह पता चला कि बच्चों को भेड़िया खा रहा है, वैसे ही ये खबर भी सब जगह तेजी के साथ फैल जाती है। और अब तक पुलिस वाले और लोग जिसे ये समझ रहे थे कि बच्चों को खाने वाला कोई तेंदुआ या शेर है और इसीलिए तेंदुए या शेर की तलाश की जा रही थी, वहीं अब यह बात साफ हो चुकी थी कि बच्चों को मारने वाला भेड़िया है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह बात क्लियर कर दी थी कि बहराइच के जंगलों में कुछ खूंखार आदमखोर भेड़िए घुस आए हैं, जो कि इंसानी खून की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह थी कि आखिर वह बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बना रहे हैं। तो इस पर पुलिस वालों ने दलील दी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और आसानी से कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन यह थ्योरी तब थोड़ी उल्टी पड़ गई जब एक औरत भी भेड़िए का शिकार हो गई। अखबार में जगह जगह खबरें छपने लग गई। लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी जाने लगी और यह कहा जाने लगा कि अगर आप बाहर जाएं तो लाठी डंडे के साथ जाएं। बहराइच के कई गांव में भेड़िए के आतंक से बचने के लिए सुरक्षाएं दी जाने लगी। लोग दिन के समय भी अपने अपने घरों में रहते थे और सुनसान इलाके या जंगल की तरफ जाने से बचते थे। अब कहानी वापस बिट्टू के गांव पर आती है। बिट्टू के गांव में अब तक लगभग 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जो कि सामान्य नहीं थी। सभी लोग अपने छोटे बच्चों को, खास तौर पर 8 से 10 साल तक के बच्चों को घरों में बंद करके रख रहे थे। बच्चों के स्कूल छूट चुके थे। माँ बाप डर के मारे बच्चों को स्कूल या किसी काम से बाहर नहीं भेज रहे थे। उन्हें डर था कि गली मोहल्ले में भी कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए। भेड़िया लगभग कुत्ते की शक्ल का ही लगता है, इसीलिए माँ बाप को डर था कि कहीं बच्चे भेड़िए को कुत्ता न समझ ले और भेड़िया उन पर हमला न कर दे। भेड़िए को अब किसी जानवर की तरह न देखकर
किसी भूत की तरह देखा जा रहा था। जब बच्चे रात को सो नहीं रहे थे तो उन्हें भेड़िए की खूंखार कहानी सुनाई जा रही थी, जिसमें बच्चों को एक्सप्लेन किया जा रहा था कि किस तरह से वह बच्चों का अपना शिकार करता है और कितनी दर्दनाक मौत देकर उसके शरीर को खा जाता है। इसी गांव में हरिराम जी का भी परिवार रहता है। उनका भी खेती किसानी का काम है। गांव के प्रधान से उनके अच्छे खासे संबंध है। जब यह सब वारदातें हो रही थी तो उसी बीच हरिराम जी के घर उनके रिश्तेदार भी आते हैं। रिश्तेदारों में उनके बच्चे भी शामिल थे। हरिराम जी के घर भी उनके 2 पोते थे, सोनू और विकास। रिश्तेदारों के बच्चे अभिषेक और पायल सोनू और विकास के साथ घर पर ही खेलते थे, लेकिन वे तो बच्चे थे। घर पर उनका कब तक मन लगने वाला था। उन्हें घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई थी। या तो वे लोग छत पर खेलते थे या घर के आंगन में ही खेलते थे। घर के आंगन में भी तब खेलते थे जब कोई बड़ा बैठा रहता था, क्योंकि अब तक ऐसे काफी सारी मामले आ चुके थे जिसमें भेड़िया बच्चों को आंगन से ही उठाकर ले गया या गली मोहल्ले से उठाकर ले गया। इसलिए अधिकतर बच्चों को अंदर ही रखा जाता था, चाहे रात हो या सुबह। अब वे चारों ही शैतान बच्चे थे। अभिषेक इन बच्चों में थोड़ा बड़ा और समझदार था। अभिषेक और पायल शहर से गांव घूमने के लिए जाते थे। अभिषेक, जो कि ये समझता था कि ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानी बनाई गई है कि भेड़िया बच्चों को खो जाता है, उसे बाहर निकलने का बहुत मन करता था। वह बार बार अपने माँ बाप से जिद करता था कि वे लोग जंगल और खेत की तरफ घूमने जाएंगे, और बार बार उसे यही जवाब मिलता था कि अब वे लोग वहां नहीं जा सकते। लेकिन कहते ना, बच्चों की प्रकृति जिज्ञासु प्रकृति होती है। ठीक ऐसा ही कुछ अभिषेक के साथ भी था। सभी लोग हम उम्र थे, इसलिए सभी की बहुत अच्छे से बनती थी। एक दिन अभिषेक ने प्लान बनाया कि जब दोपहर में सब सो रहे होंगे तो हम चुपके से घर से बाहर निकलेंगे। ये सुनकर विकास ने कहा, नहीं भैया, हम बाहर नहीं जा सकते। अगर मम्मी को पता चल गया तो हमें डंडे से मारेगी। अभिषेक ने विकास को समझाया, अरे विकास, हम उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे। उनके सोकर उठने से पहले ही हम लोग वापस आ जाएंगे। पायल कहती है, अभिषेक भैया, विकास ठीक कह रहा है। जब मम्मी पापा ने मना किया है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो आप चले जाइए। अभिषेक इन सबसे कुछ बड़ा था, इसलिए उसमें डर थोड़ा कम था और जिज्ञासा ज्यादा थी। विकास और पायल के मना करने के बाद भी अभिषेक ये फैसला करता है कि वह तो बाहर जाएगा, क्योंकि वह घर में रहकर बोर हो चुका है और वह करता भी यही है। एक दोपहर जब उसके घर वाले सो रहे थे, वह विकास से कहता है, चल विकास, मैंने तो डंडा ले लिया है, कोई भेड़िया मिलेगा तो इसी से उसे खूब मारूंगा। तू चल रहा है तो बता। विकास कहता है, अरे भैया, पागल हो रहे हो क्या? अगर भेड़िए ने पकड़ लिया तो उससे बचना भारी पड़ जाएगा। मैं तो नहीं जा रहा, आपको जाना है तो आप जाओ। तभी पायल कहती है, भैया, अगर आप गए तो मैं मम्मी से आपकी शिकायत कर दूंगी। इस पर अभिषेक पायल को लालच देता है और कहता है, देख बहन, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं तुझे रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा और तेरा होमवर्क भी कर दिया करूंगा। साथ ही अभिषेक विकास का भी ब्रेन वॉश करता रहता है। पायल भी लालच में आ जाती है और विकास के दिमाग में भी यह बात घुस जाती है कि अगर हम डंडा लेकर जाएंगे तो भेड़िए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद अभिषेक, विकास, पायल और सोनू चारों चुपके से दरवाजे की कुंडी खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा परसा हुआ था। गली में 2 से 4 कुत्ते नजर आ रहे थे, जिन्हें ये लोग शक की नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो कुत्ते चुपचाप सो रहे थे, इसलिए ये आगे बढ़ गए। मौसम भी मिला जुला हो रहा था। कभी धूप हो रही थी तो कभी आसमान में बादल छा रहे थे, कभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। ऐसे में ये चारों बातें करते हुए कब घाघरा नदी के किनारे पहुंच गए, इन्हें पता ही नहीं चला। नदी के पास में ही जंगल भी था। वहां पहुंचकर अभिषेक बोला, देखा विकास, ये सब झूठी बातें हैं। बच्चों को घर में रोकने के लिए ही भेड़ियों की कहानी बनाई गई है। तू बता, क्या तुझे अभी तक कोई भेड़िया नजर आया? मुझे तो सब कुत्ते ही नजर आए। विकास को अभिषेक की बात ठीक लगी और वह बोला, हाँ भैया, तुम सही कह रहे थे।
हमारे मम्मी पापा हमें जानबूझकर डरा रहे हैं। शायद उन बच्चों को किसी और ने मारा होगा और हमसे कहा कि भेड़िया मार रहा है। ये चारों घाघरा नदी के किनारे जंगल में एक पत्थर पर बैठे लगभग आधे घंटे से बातें कर रहे थे। तभी इन्हें जंगल से पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। चारों का ध्यान उस आवाज पर गया। विकास बोला, भैया यह कैसी आवाज थी? अभिषेक ने उठकर इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वह बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कोई कुत्ता बिल्ली होगा। अभिषेक वापस पत्थर के ऊपर बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही देर में इन्हें वो आवाज फिर से आई। इस बार पायल डर गई और वह बोली, भैया कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया? अभिषेक हंसने लगा और बोला, अभी तक कोई भेड़िया नहीं दिखा। हम कितनी देर से यहां पर हैं, हमें कुत्ता भी नजर नहीं आया। सोनू थोड़ा छोटा था। वह बोला, भैया मुझे भूख लग रही है, वापस घर चलो। अभिषेक ने सोचा कि हां, समय तो काफी हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। अगर घर वालों ने हमें घर में नहीं पाया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये लोग वहां से उठकर आने लगे। जैसे ही ये लोग चले थे, इन्हें उन पत्तों की सरसराहट तेज होती सुनाई दी। ये लोग समझ नहीं पाए कि अब क्या होने वाला है। उससे पहले ही एक भेड़िया इनके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से इन बच्चों को घूरने लगा। भेड़िए को अपने सामने पाकर चारों बुरी तरह घबरा गए। वे वहीं के वहीं जमे रह गए और पायल ने तो रोना शुरू कर दिया। अभिषेक उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। विकास डर के मारे बोला, भैया मैंने कहा था ना, देखो यह भेड़िया ही है। अभिषेक बोला, तू डर मत, इसे तो मैं भगाता हूं। अभिषेक के हाथ में जो डंडा था, वह उस डंडे से भेड़िए के ऊपर वार करने लगा। पहले तो भेड़िया कुछ कदम पीछे हटा और डरा भी, लेकिन अगले ही पल उसने अभिषेक के हाथों से वो डंडा अपने दांतों में दबा लिया और एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर अभिषेक भी डर गया। उसने जल्दी से विकास के हाथ की डंडी ली और फिर उस भेड़िए की तरफ फेंक दी, जिससे उसकी आंख में चोट लग गई और वो भेड़िया वहां से भाग गया। अब ये लोग जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे। इन्हें अभी पूरा जंगल वाला इलाका पार करना था, जो कि नदी के किनारे किनारे था। लेकिन कुछ ही देर में अब दो भेड़िए इन्हें घेर लेते हैं। भेड़िया जिस तरह से अपने दांतों को भींचकर गुस्से से इन बच्चों को देख रहा था, वह बहुत ही भयानक और खौफनाक दृश्य था। अभिषेक उसे दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। अपने सामने दो दो भेड़िए पाकर बच्चों को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पायल ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। उसका रोना देखकर एक भेड़िया पायल पर झपट पड़ा। उसने पायल का पैर पकड़ा और पायल झट से नीचे गिर गई। विकास और अभिषेक पत्थर उठाकर उस भेड़िए को मारने लगे, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया आया और उसने विकास के पैर पर काट लिया। विकास ने अपना पैर पकड़ लिया और रोने लगा। भेड़िया पायल को अंदर जंगलों में लेकर जाने लगा। अभिषेक ने विकास और सोनू से कहा कि तुम दोनों जाकर किसी को बुलाकर लाओ और कोई भी भेड़िया दिखे तो पत्थर ही पत्थर बजा देना। मैं पायल को लेकर आता हूं। अभिषेक बहुत बुरी तरह घबरा गया था। उसे इस बात का तो डर था ही कि पायल का क्या होगा। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि जब घर वालों को पता चलेगा कि हम लोग यहां आए थे तो उसके बाद क्या होगा। उधर पायल का पैर घसीटते घसीटते भेड़िए उसे एक दलदली जमीन के पास ले जाते हैं। वहां दिन में भी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे शाम ढल रही हो। कहीं कहीं तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। भेड़िया पायल को एक जगह जाकर छोड़ देते हैं और पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। पायल के पैर से खून निकल रहा था। वह रोते हुए अपने खून को साफ कर रही थी। तभी पायल ने देखा कि एक भेड़िया रूपी इंसान, जिसका आधा शरीर भेड़िए का और आधा शरीर इंसान का है, उसकी तरफ चला आ रहा है। पायल जितना रो रही थी, अब उस अजीब से प्राणी को देखकर शांत हो गई, क्योंकि वह बुरी तरह डर गई थी। वह कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो कि दलदली जमीन से निकला था। वह जैसे जैसे पायल के पास आ रहा था, पायल के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तभी पायल की नजर सामने के दो पेड़ों पर गई। उन पेड़ों पर भी इसी तरह के दो राक्षस नजर आए, जो कि धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रहे थे। वे राक्षस अपनी भयानक आंखों से पायल को ललचाई नजरों से देख रहे थे।
लेकिन एक राक्षस पायल से थोड़ी दूरी पर रुका और अपने दोनों कान खड़े किए। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ पर इंसान आ चुके हैं। उसने वापस एक नॉर्मल भेड़िया का रूप ले लिया। तभी इंसान की नजर उस भेड़िए पर पड़ी। वे लोग अपने हाथों में डंडा लिए भागकर आने लगे। भेड़िया उस भीड़ को देखने लगा। वह समझ गया कि ये लोग उसकी ही तरफ आ रहे हैं। भेड़िया तुरंत वहां से भागा। लोगों ने अपने हाथों से डंडे फेंककर उस भेड़िए को मारा। एक दो डंडे भेड़िए के लगे भी, लेकिन वह भेड़िया वहां से निकल गया। गांव के लोगों ने पायल को गोद में उठा लिया और आसपास देखने लगे। आसपास कोई भेड़िया नहीं था, लेकिन वे लोग इस बात से बेखबर थे कि पेड़ों पर भी कोई है। पायल बार बार ऊपर देख रही थी, लेकिन किसी ने भी पायल की नजरों की तरफ गौर नहीं किया। पायल भी चुप रही। गांव वाले पायल को सीधे अस्पताल ले गए और उसकी मरहम पट्टी कराई गई। तत्काल ही वन विभाग टीम को भी बुलाया गया और उस आसपास के इलाके की अच्छे से जांच कराई गई, लेकिन उन्हें वहां कहीं कोई भेड़िया नहीं नजर आया। जिस दिन पायल को भेड़िए ने पकड़ा था, उसी शाम को हरिराम के छोटे भाई का बेटा अजय शहर से लौटा था और उसके साथ उसका दोस्त वैभव भी उस गांव में आया था, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी का कुछ काम था। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें काफी ज्ञान था। वह एक तजुर्बेकार आदमी था। हरिराम और उसके छोटे भाई का घर बराबर बराबर में ही था। 3-4 घर एक साथ बराबर लगे हुए थे और यह सब तहेरे चचेरे रिश्तेदार थे। जैसे ही सबको पायल की खबर मिली, सभी के सभी हरिराम के घर इकट्ठा हो गए और भेड़िए की कहानी सुनने लगे। उस रात लगभग 2 बजे तक पायल के घर लोगों का आना जाना लगा रहा। वह दिन किसी दहशत के दिन से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार कोई बच्चा भेड़िए के मुंह से बचकर आया था। सभी सुनना चाह रहे थे कि आखिर भेड़िए ने उस पर कैसे हमला किया और वो बचकर कैसे आई। सब लोग पायल को देखने आ रहे थे। इतना ही नहीं, जो भी पायल को देखने आता, वह साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी डांटता। अभिषेक की तो पिटाई तक लगी थी। वह रात सभी के लिए खौफ की रात थी। कोई भी आंगन में नहीं सोया था। 1-2 बार लाइट भी गई थी, लेकिन सभी लोग अंदर ही पड़े रहे। अगली शाम पायल अपने भाइयों के साथ छत पर बैठे हवा खा रही थी और बातें कर रही थी। बराबर वाली छत पर वैभव बैठा था और वो अपना फोन चला रहा था। बच्चे जो बातें कर रहे थे, वह सभी बातें सुन रहा था। पायल अपने भाइयों को बताती है कि कल उसने एक राक्षस देखा था जिस पर अभिषेक यकीन नहीं करता है, लेकिन विकास और सोनू पायल की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिषेक कहता है, छोटी, तू हमें डरा रही है ताकि हम दोबारा बाहर न जाएं। पायल कहती है, नहीं भैया, मैं सच कह रही हूं। वो भेड़िया नहीं था, वो एक राक्षस था। वह अपने 2 पैरों पर चल रहा था और आदमी से भी बड़ा था और कीचड़ से निकल कर आया था, और उसके जैसे 2 से 4 और भी थे। अगर वहां पर गांव वाले ना पहुंचते तो शायद वो मुझे खो जाता। वो सिर्फ एक भेड़िया नहीं है, वह एक राक्षस है। अभिषेक ने कहा, अच्छा, अगर तूने किसी राक्षस को देखा था तो तूने घर वालों को क्यों नहीं बताया? पायल ने बड़ी मासूमियत से कहा, भैया, मैंने डर के मारे नहीं बताया। अगर मैं बता देती और वो राक्षस हमारे घर वालों को खो जाता तो। अभिषेक हंस के कहता है, चल, झूठ बोल रही है तू। बराबर की छत पर बैठा वैभव पहले तो ये बातें सुनकर हंसने लगा कि बच्चे भी कितने अजीब हैं। इतने बड़े हादसे से बचकर आए हैं और अपनी कहानी बनाए जा रहे हैं। बच्चे तो थोड़ी बहुत देर में नीचे चले जाते हैं, लेकिन बराबर की छत पर बैठा हुआ वैभव पायल की बातों के बारे में सोचने लगता है। वैभव की नजर जंगलों की तरफ जाती है। छत से जंगल के एक तरफ का नजारा आराम से देखा जा सकता था। वैभव उस जंगल की तरफ देख रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर जंगल में कहां पर उन भेड़ियों का ठिकाना होगा। सोचते सोचते उसे आवाज लगती है और वह नीचे खाना खाने के लिए चला जाता है। उस रात काफी उमस हो रही थी। वैभव ठहरा शहर का रहने वाला, उसे एसी में रहने की आदत थी, लेकिन यहां पर केवल पंखे ही थे, इसीलिए उसने छत पर जाने का फैसला किया और खुली हवा में सोने की सोची। हालांकि उसे लोगों ने पहले ही मना कर दिया था कि खुले में न जाए, लेकिन उसके दिल में कोई खौफ नहीं था,
क्योंकि वो यही सोचता था कि भेड़िए तो केवल बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बड़ों को थोड़ी। इसीलिए आधी रात को जब वैभव को गर्मी लगी तो वह छत पर चला गया और चटाई डालकर लेट गया। चारों तरफ सन्नाटा परसा हुआ था। तभी उसके कानों में एक ध्वनि आने लगी, एक ऐसी ध्वनि जो शायद किसी मंत्र की थी, और मंत्र भी अजीब भाषा में थे जो उसकी समझ से बाहर थे। पहले तो वैभव को लगा कि उसका वहम होगा, लेकिन जब काफी देर तक उसे एहसास होता रहा कि मंत्रों की आवाज आ रही है तो वह उठकर बैठ गया। वैभव छत के मुंडेर से इधर उधर झांकने लगा। तभी उसकी नजर दूर जंगल पर गई। जंगल के बीच से धुआं उठ रहा था। ये देखकर वैभव को थोड़ा अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा कि बीच जंगल में आग भला किसने लगा दी, और इतनी रात को वहां कौन गया होगा, जबकि सब जानते थे कि भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। तो ऐसे में इतनी रात को जंगल के अंदर जाने की जुर्रत कौन करेगा। वैभव को बड़ा अजीब लगता है। फिर उसे पायल की बात याद आती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं पायल सच तो नहीं कह रही थी। वैभव बहुत जानकार आदमी था, और वो ये भी जानता था कि अगर सच में कोई राक्षस है तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए समझदारी दिखाते हुए वह नीचे आकर ही सो गया। कुछ दिन सब सही रहा। वैभव को 3 दिन बाद दिल्ली लौटना था। वो यहां भी किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में आया था। वैभव अपने जाने की तैयारी करने लगा कि उसी दिन खबर आई किसी दूसरे गांव में एक बुढ़िया भेड़िए का शिकार हो चुकी है। लेकिन भेड़िए ने उसे खाया नहीं, बस मारकर छोड़ दिया। शायद बुढ़िया में मांसी नहीं था, या फिर कोई और बात थी, ये तो भगवान ही जाने। जिस दिन ये बुढ़िया वाली खबर आई थी, उसी रात को लगभग 8 बजे एक आदमी जिसका नाम अनुज था, जो कि जंगल में लकड़ियां चुराता था, वह भागता हुआ इसी गांव में दाखिल होता है और कहता है, मेरे साथी को बचा लो, मेरे साथी को बचा लो। उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में खाना पानी कर रहे थे। ये आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अनुज के एक पैर से लगातार खून निकल रहा है। अनुज मदद की गुहार कर रहा है। लोग उसकी दवा पट्टी करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो, बात क्या हो गई। वह बार बार बस यही कह रहा था कि मेरे साथी को राक्षस ले गया। लोग अब और भी हैरान थे, क्योंकि अब तक भेड़िए का डर था, लेकिन अब ये राक्षस कहां से आ गया। वैभव जब ये बात सुनता है तो उसका शक गहराने लगता है कि कहीं पायल सच तो नहीं कह रही थी। जंगल में वो धुएं का उठना, पायल का राक्षस की वेशभूषा बताना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं था। वैभव अपनी सोच में था, और उधर गांव वाले हाथों में टॉर्च, जलती हुई मशालें और डंडे लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। लेकिन अफसोस, उन्हें वहां अनुज का साथी नहीं मिलता है। सुबह तक पुलिस भी आ जाती है और अनुज के साथी को ढूंढती है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। मौतें काफी ही चुकी थीं। गांव वालों ने भी हंगामा मचा रखा था, इसीलिए ऊपरी अफसरों पर उन खूंखार आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का प्रेशर था। इधर पुलिस वाले वन विभाग की टीम तैयार करते हैं, जो कि जंगल में जाकर भेड़िए को पकड़ने का काम कर रही थी। अब यह बात फैलने लगी थी कि बच्चों को मारने वाला एक राक्षस है, जो कि भेड़िए के रूप में आता है। अब गांव के कुछ लोग तो इस बात पर यकीन कर रहे थे कि हो सकता है सच में कोई राक्षस आ गया, लेकिन कुछ लोग इस बात से इनकार कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद वैभव का दिल बेचैन हो गया। वो पता लगाना चाहता था कि ये राक्षस वाली बात सच है क्या। इसीलिए एक शाम जब सभी लोग गांव की चौपाल पर इकट्ठा थे, उस समय वहां अनुज भी किसी काम से आया था। तब वैभव ने अनुज से पूछा, क्या तुमने सच में किसी राक्षस को देखा था? वह कैसा दिखता था? अनुज ने कहा था, हाँ, मैंने देखा था। हम उस रात भी लकड़ियां लेने गए थे। हमने भेड़िए की खबर सुनी तो थी, लेकिन हमें तो यही लगता था कि हम भेड़िए को काबू कर लेंगे। वो तो केवल बच्चों का ही शिकार करता है, लेकिन हम गलत थे। हम जंगल को पार करने के लिए अंदर की नदी के पास गए थे और हमें उधर से ही लकड़ियां काटनी थी। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि एक आदमी बालों का जुड़ा बनाए हुए अजीब सा, वो कोई तांत्रिक था और कोई क्रियाविधि कर रहा था। उसने जमीन पर एक बहुत ही बड़ा प्रतीक बना रखा था। हमें नहीं पता कि वो क्या था।
और साथ ही वो आदमी आग के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था, जैसे नाच रहा हो। हम उस आदमी से बचते बचाते थोड़ा आगे ही पहुंचे थे कि हमें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। हमने उस आदमी को एक दिन और भी देखा था। हरपाल ने मुझसे कहा भी कि यार हमें डर लग रहा है, बच्चों की मौतों की खबरें लगातार बढ़ रही है, हमें रात में जंगल में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैंने ही उससे कहा कि डर मत, कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुल्हाड़ी है, अगर कोई भेड़िया आएगा भी तो हम उस पर इसी से वार करेंगे। हम लोग लालच में जंगल के अंदर चले गए। हमारे हाथ में केवल कुल्हाड़ी और टॉर्च थी। ना जाने कहां से पहले हमें एक भेड़िया दिखाई दिया और वो हम पर हमला करने लगा, लेकिन जैसे ही हमने उस पर वार किया उसने एक राक्षस का रूप ले लिया, और वो भी बहुत ही खतरनाक। उसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा और शरीर किसी इंसान की तरह बनने लगा। वैभव ने अनुज से पूछा, तो क्या तुमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की? अनुज ने कहा, की थी, लेकिन वो भेड़िया बहुत शक्तिशाली था। वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। हरपाल उसके सामने कुछ भी नहीं था। मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन तभी 3 भेड़िए ना जाने कहां से आ गए। उन्हें देखकर मैं डर किया और वहां से भाग गया। मेरे पैर पर चोट लग चुकी थी। इतना कहते कहते अनुज बुरी तरह रोने लगता है। सभी लोग उसे शांत करते हैं और वैभव से कहते हैं कि प्लीज उसे बार बार ये बात याद मत दिलाओ। तो वैभव कहता है, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज है। क्या वो सच में एक भेड़िया है या कोई राक्षस है? गांव का ही एक आदमी जगराम कहता है, अरे जो भी है हमें उससे बचकर ही रहना है। तभी एक अन्य आदमी कहता है, लेकिन हम कब तक बच के रहेंगे? वो कोई भी हो, उसका खात्मा तो जरूरी है ना। हमारे रात के काम बंद पड़ गए हैं। हमें रातों को जाकर खेतों में पानी भी डालना होता है और भी बहुत काम होते हैं। हम कब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे? जगराम जी कहते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि कोई भेड़िया आदमी का रूप लेकर बच्चों को मारे? वैभव कहता है, हाँ बिल्कुल सच है। आपने शायद वेयरवुल्फ के बारे में सुना होगा या शायद नहीं। ये एक ऐसा राक्षस है जो कि पूर्णिमा के दिन जाग उठता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। तभी गांव का ही एक आदमी कहता है, लेकिन यहां तो बिना पूर्णिमा के ही मौतें हो रही हैं, उसका क्या? वैभव कहता है, हाँ हो सकता है कि ये वेयरवुल्फ ना होकर कोई दूसरा राक्षस हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम वेयरवुल्फ के अस्तित्व को नहीं नकार सकते, वैसे ही हम इस राक्षस के अस्तित्व को भी नहीं नकार कर सकते। यह भी उसी के जैसा एक भेड़िया रूपी दानव हो सकता है या उससे काफी मिलता झुलता। वैभव की बातें सुनकर उसका वो दोस्त अजय, जिनके घर में वैभव आया था, वह कहता है, वैभव मुझे यकीन नहीं होता कि तू पढ़ा लिखा होकर और शहर में रहकर ऐसी बातें कर रहा है। क्या तू भूत पिशाचों में यकीन रखता है? वैभव कहता है, हाँ मैं बिल्कुल यकीन रखता हूं। जब मैं शहर में रहकर भगवान पर यकीन रख सकता हूं तो मैं इन चीजों पर यकीन क्यों नहीं रख सकता? पढ़ा लिखा इंसान स्वर्ग और नरक दोनों चीजों में यकीन रखता है, अच्छाई और बुराई दोनों चीजों में यकीन रखता है, तो फिर भगवान और शैतान में यकीन क्यों नहीं रख सकता? और मैं ये बात सच मान सकता हूं कि ये कोई राक्षस है जो बच्चों को मार रहा है। यकीन नहीं है तो पायल से पूछ लो। पायल का नाम सुनकर अजय हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वो हमारी पायल? वैभव कहता है, हाँ वही बच्ची जिसे भेड़िए अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। अगर यकीन नहीं है तो उससे खुद पूछ लो। उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उन बच्चों को बातें करते सुना है। तुम्हारे लिए शायद भेड़िया राक्षस नया हो सकता है, लेकिन इसका जिक्र 2400 साल पहले से होता आया है। आज जहां पोलैंड और बेलारूस हैं, वहां कभी न्यूरी जनजाति रहा करती थी। माना जाता है इस जनजाति के लोग साल में एक बार भेड़िया बनते थे। 425 में आई इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर बिशप सेंट अगस्टाइन ने भी ऐसी डायनों का जिक्र किया है जो भेड़िए में बदल जाती हैं। और इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी में यूनानियों का मानना था कि अगर भेड़िया मानव की लाश नष्ट नहीं की गई तो वो कुछ सालों बाद दोबारा जीवित हो जाएंगे।
ऐसे ही जर्मनी और फ्रांस के लोगों का मानना है जो लोग पाप से मरे हैं वे खून पीने वाले भेड़िया बनकर ही वापस लौटेंगे। और हंगेरियन लोक कथाओं के अनुसार ट्रांसडानुबिया में रहने वाले शापित लोग भेड़िया मानव बन जाते हैं। ऐसे ही न जाने कितने किस्से हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन लोगों के विश्वास के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। वैभव की बात पर अजय चुप हो जाता है और गांव वाले भी वैभव का मुंह देखते रह जाते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी कहता है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि आखिर उससे बचा कैसे जा सकता है। वैभव कहता है, ये फिलहाल तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हर मुश्किल के साथ एक इलाज भी होता है और इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। बातें करते करते शाम ढल चुकी थी। गांव के प्रधान का ध्यान समय पर गया तो उन्होंने सभी से कहा, चलो अब ये पंचायत यहीं खत्म करो और अपने अपने घरों में जाओ, इस बारे में हम कल बात करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जाने लगे। गांव में दहशत का ऐसा माहौल था कि लोगों को रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं उनके घर में भी कोई भेड़िया न घुस जाए। और जब से उस भेड़िया राक्षस के बारे में सुना था, तब से लोगों का चैन सुकून सब छिन गया था। जब पायल के घर वालों को पायल के बारे में पता चलता है कि उसे भी एक राक्षस दिखाई दिया था, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही भगवान का शुक्र भी अदा करते हैं, क्योंकि उस राक्षस से वापस आना अच्छे नसीब के निशानी थी। वैभव पायल से भी उस राक्षस के बारे में पूछता है तो पायल भी वैसे ही बताती है जैसा अनुज ने बताया था। वैभव इतना तो समझ चुका था कि ये जो भी है वेयरवुल्फ की तरह है, लेकिन वेयरवुल्फ नहीं है तो आखिरी ये है क्या? वैभव सारी रात इसके बारे में सोचता रहा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में एक बार और बात चल रही थी। वह थी उस तांत्रिक की जो अनुज में बताई थी कि रात को एक तांत्रिक जमीन पर एक सिंबल बनाकर कोई क्रियाविधि करता है। अगले दिन वैभव ने अपने आचार्य विनोद जी को फोन किया और उन्हें यहाँ के भेड़िए के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर आचार्य जी ने कहा कि वो 1-2 दिन बाद ही उस गांव में आ पाएंगे, क्योंकि अभी वह देश से बाहर है। आचार्य विनोद जी तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोक परलोक की बहुत सी बातों का ज्ञान था। वे अदृश्य शक्तियों के भी जानता थे। वैभव ने जब भेड़िए रूपी दानव के बारे में बताया तो आचार्य जी ने उसी दिन भेड़िए रूपी दानव पर सोच विचार करना और उसके बारे में जानने की कोशिश की। उन्हें ऐसे दानव के बारे में काफी कुछ पता चला। वहीं अगले दिन खबर आई कि वन विभाग की टीम ने 2 भेड़ियों को पकड़ लिया है और चिड़ियाघर भेज दिया है। यह सुनकर सभी को राहत मिली कि चलो कम से कम 2 भेड़िए तो पकड़े गए। अब लोगों ने सोचा कि शायद ये राक्षस वाली बात झूठ है, क्योंकि अगर वह भेड़िया राक्षस होता तो यूं ही हाथ नहीं आता। कुछ लोग तो वैभव और उसकी सोच की मजाक भी बना रहे थे, लेकिन दोपहर का वक्त बिता ही था कि इसी गांव से एक खबर आती है। गली में 2 बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चे को 3 भेड़िए पकड़ कर ले गए। ऐसा करते हुए न केवल गली के कुछ बच्चों ने देखा था, बल्कि आस पड़ोस के कुछ बड़े लोगों ने भी देखा था। वे लोग उस बच्चों को बचाने भागे थे, लेकिन बचा नहीं पाए। भेड़िया उस बच्चे को नदी की तरफ ले गया। कुछ ही देर में स्थिति जैसे कि तैसी बनी रही। लोगों ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। बात तो यहां तक फैल गई कि 2 भेड़िए पकड़ने से शायद राक्षस नाराज हो गया है, इसीलिए अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह गांव के अंदर घुस गया और इतने सारे लोगों के सामने से बच्चे को ले गया। अब सभी लोग वैभव से मिलने पहुंचे और उससे इस बारे में बात की तो वैभव ने यही कहा कि देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने लोगों की बातों के अनुसार ही राक्षस की बात बताई है। यह बात मैं भी नहीं जानता कि सच में वो राक्षस है या नहीं, लेकिन हम पीड़ित लोगों की बातों को झुठला नहीं सकते। पायल ने भी एक राक्षस को देखा था। वहीं अनुज भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, आखिर उसका साथी खोया है। लेकिन मैंने अपने आचार्य जी से इस बारे में बात की है। वह कल तक शायद इस गांव में आ जाएंगे और वो इस बारे में हमारी मदद भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ही आचार्य विनोद जी वैभव से मिलने अजय के गांव आ चुके थे। वैभव उन्हें अजय के घर लेकर गया,
तो सभी लोग हैरानी से आचार्य जी को देखने लगे। अजय ने पूछा, वैभव, यह कौन है? तो वैभव ने बताया कि यह मेरे गुरुजी हैं, आचार्य विनोद जी। इन्हें तंत्र विद्या में महारत हासिल है। यह अदृश्य शक्तियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। मैंने इन्हें यहाँ पर भेड़िए रूपी दानव के बारे में जानने के लिए बुलाया है। आचार्य विनोद जी के बारे में जानने के बाद अजय और उनके घर वाले उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। यह बात गांव के प्रधान तक भी जाती है कि शहर से एक बहुत पहुंचे हुए आचार्य आए हैं और शायद इस भेड़िए रूपी दानव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हमें इससे छुटकारा भी दिला सकते हैं। ये सब जानने के बाद प्रधान जी ने वैभव और उनके गुरु आचार्य विनोद जी को अपने घर दोपहर के खाने पर बुलाया। वे दोनों खुशी खुशी गए। साथ ही अजय भी प्रधान जी के घर गया था। खाना खाने के बाद गांव के प्रधान जी ने आचार्य जी के सामने उस भेड़िया वाली समस्या को रखा, जिस पर आचार्य जी ने कहा, हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। वैभव ने मुझे उसके बारे में बताया। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं। तभी अजय कहता है, आचार्य जी, लेकिन 2 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और उन्हें चिड़ियाघर छोड़ दिया गया है। क्या वे भी राक्षस हैं? आचार्य जी कहते हैं, हाँ, वे भी राक्षस हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे जंगल में गिने चुने भेड़िए हैं और सारे भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं। हो सकता है उनके हाथ जो भेड़िया आया हो वह साधारण भेड़िया हो, या यह भी हो सकता है कि उनके हाथ राक्षस ही आया हो, लेकिन वह अपना रूप दिखाना ना चाहता हो, क्योंकि इंसानों की भीड़ से तो राक्षस भी अपने आप को बचाकर ही रखना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो दिन या रात हर वक्त राक्षस भूत पिशाच हमारे आसपास ही घूमते। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम उन पर काबू पा सकते हैं, इसीलिए वह हमसे बचकर हम पर अकेले में ही वार करते हैं। बस शायद इसीलिए वे भेड़िए चुपचाप उस वन विभाग की टीम के साथ चले गए। आचार्य जी की बात सुनकर सभी लोग शांत थे, क्योंकि उनकी बात काफी हद तक सही थी। ऐसा हो भी सकता था और नहीं भी। प्रधान जी ने पूछा, तो आचार्य जी, अगर वह राक्षस भी है तो हम उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाएं? क्योंकि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों का काम रातों का भी होता है। रात को जंगली जानवरों से देखभाल करनी होती है। ऐसे में हम कब तक अपने घरों में छुप कर रहेंगे? शाम होते ही सबको अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। कोई छत पर नहीं जा सकता, कोई आंगन में नहीं जा सकता। रात में अगर किसी को किसी सामान की जरूरत है तो लेने नहीं जा सकता। लोगों का डर खत्म नहीं हो रहा और ना भेड़िए का शिकार करना खत्म हो रहा है। आचार्य जी वैभव से पूछते हैं, वैभव, तुमने मुझे जंगल में किसी के क्रिया करने की बात बताई थी जिसमें वो कोई सिंबल बनाकर तंत्र कर रहा था, तो क्या तुम उस जगह मुझे लेकर जा सकते हो? वैभव कहता है, आचार्य जी, मैंने तो वो जगह नहीं देखी। मैं तो जंगल में भी नहीं गया। उस तांत्रिक की बात तो मुझे एक लड़के ने बताई थी। अगर आप कहें तो मैं उस लड़के को आपके साथ चलने के लिए कह सकता हूं। आचार्य जी कहते हैं, ठीक है, तुम उस लड़के को बुलाकर लाओ। पहले मैं वो जगह देखूंगा ताकि मेरा शक सही निकले, फिर इस मामले में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। अनुज बराबर के गांव का ही लड़का था जो इधर के जंगल में चोरी चुपके लकड़ियां काटने आता था। वैभव गांव के प्रधान की मदद से अनुज को अगले दिन आने के लिए बुलावा भेजता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद शाम हो जाती और शाम के समय जंगल में जाना सुरक्षित नहीं था। अगले दिन अनुज भी सुबह सवेरे ही आचार्य जी से मिलने आ जाता है। वह आचार्य को उस भेड़िए दानव के बारे में सारी बात बताता है और उन्हें अपने साथ जंगल में लेकर जाता है। जब आचार्य जी जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें तभी किसी नकारात्मक शक्ति का आभास हो चुका था। वह तुरंत अपने थैले से कुछ रुद्राक्ष निकालकर अपने साथ आए हुए लोगों को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रुद्राक्ष को अपने हाथों में दबाए रखना। अनुज आचार्य जी को नदी के घाट की तरफ से लेकर जाता है। वहां इन्हें पहला चिन्ह मिलता है। चिन्ह अजीब आकार का था। अंग्रेजी अक्षर का एक के था, फिर बीच में टी या फिर क्रॉस और फिर अगला अक्षर उल्टा के था। जब आचार्य जी इस चिन्ह को देखते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे।
वह उस चिन्ह के पास की मिट्टी को उठाकर अपने थैले में रख लेते हैं और अपने आसपास देखते हैं। चिन्ह के पास से 7 लोहे के कीलें मिलती हैं। आचार्य जी उन राक्षसों की गुर्राने की आवाज सुन सकते थे, जबकि कोई और वह आवाज नहीं सुन पा रहा था। आचार्य जी मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वह अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा कर सके। आचार्य जी अनुज से कहते हैं, चलो बेटा, हमें और आगे लेकर चलो। अनुज ऐसा ही करता है। आगे जाकर इन्हें एक और चिन्ह मिलता है। वह चिन्ह बिल्कुल पिछले चिन्ह के जैसा ही था। आचार्य जी वहां की मिट्टी भी लेते हैं और अपने थैली में रख लेते हैं। उस चिन्ह के पास से भी लोहे की 7 कीलें मिलती हैं। ऐसे ही करते करते ये लोग एक और जगह पहुंचते हैं, जहां फिर से एक यही चिन्ह मिलता है। आचार्य जी फिर से वही मिट्टी अपने थैले में रख लेते हैं। वहां भी 7 कीलें मिलती हैं। अनुज कहता है, आचार्य जी, अब आगे का रास्ता तो मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपको आगे नहीं लेकर जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ता भटक जाएं और हमें शाम हो जाए। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि आधा दिन निकल चुका है। वापस लौटने में भी समय लग सकता है। सभी लोग वापस आ जाते हैं और सभी आचार्य जी के उत्तर का इंतजार कर रहे थे कि आखिरी क्या चिन्ह है, लेकिन आचार्य जी बिना जांच पड़ताल किए ऐसे ही कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। वह वैभव से कहते हैं, मुझे आज रात के लिए एक अकेला कमरा चाहिए, क्या उपलब्ध हो पाएगा? वैभव इस बारे में अजय से बात करता है तो अजय अपने ही घर में एक कमरा उपलब्ध करा देता है। आचार्य विनोद जी उस कमरे में पूरी रात अकेले रहते हैं। वे कई किताबें पढ़ते हैं जो अपने साथ लेकर आए थे और जो मिट्टी को जंगल से लेकर आए थे। उस मिट्टी की जांच भी किसी विशेष मंत्र के द्वारा करते हैं। जैसे जैसे वह उस प्रतीक के बारे में जान रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी होती जा रही थीं। वह रात भर इस भेड़िए रूपी दानव के बारे में ही पता लगाते रहे और अंत में लगभग सुबह के 4 बजे उनकी आंख लग गई और अगली सुबह 9 बजे उठे। उन्होंने ठीक से खाना पीना भी नहीं खाया। वैभव ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, वैभव बेटा, चिंता की बात है। वैभव और अजय के घर वाले भी थोड़ा परेशान हुए और बोले, क्या हुआ आचार्य जी? क्या आप उस राक्षस से बारे में बात कर रहे हैं? आचार्य जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, यह भेड़िया रूपी दानव कोई साधारण दानव नहीं है जिसे हम वेयरवुल्फ या आदमखोर भेड़िया कह दें। ये एक ऐसे शैतान की सेना है जिसे इंसान के खून की गंध से भी प्यार होता है, खास तौर पर बच्चों के खून की, क्योंकि बच्चों का खून बहुत ही ताज़ा होता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि लोग बच्चों की बलि देते हैं, उसके पीछे कोई तो वजह ही होती है जो बच्चों की बलि दी जाती है। ठीक इसी तरह इस राक्षस को भी बच्चों का खून ही पसंद है, और ये जो राक्षस की सेना है और उसका नाम मार्कोसियस है। वैभव हैरानी से कहता है, मार्कोसियस? आचार्य जी कहते हैं, हाँ, मार्कोसियस। ये ग्रिफॉन पंखों वाला भयंकर भेड़िया और एक सांप की पूंछ के रूप में प्रकट होते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये भी कभी स्वर्ग में मेजबान हुआ करता था और इसे भी लूसीफर की तरह स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा। इसका पतन हुआ और नरक में जाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यदि अवसर मिला तो मार्कोसियस खुशी खुशी स्वर्ग लौट आएगा। हालांकि मुक्ति की ये चाहत उसे कमजोर नहीं बनाती। मार्कोसियस का चिन्ह सिगिल एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमने जंगल की जमीन पर देखा था। जब यह चिन्ह सटीक रूप से उकेरा या खींचा जाता है तो यह एक नाली के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग तंत्रिक और गूढ़ अनुष्ठानों में किसी विशेष आत्मा या दानव को बुलाने के लिए किया जाता है। इस सिगिल का उपयोग अक्सर तंत्रिक अनुष्ठानों में मारबास को बुलाने के लिए भी किया जाता है, जिससे उसकी शक्तियों का उपयोग किया जा सके। इन्हें समझने और इस्तेमाल करने के लिए गहरी जानकारी और अनुभव की जरूरत होती है। सिगिल का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर अनुष्ठान सही तरीके से नहीं किया गया तो इससे नकारात्मक और डरावने परिणाम हो सकते हैं। इसे बुलाने के लिए केवल मंत्रोच्चार करना ही पर्याप्त नहीं है। किसी को भी वे जो कह रहे हैं यह मंत्र पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए और पूरे समय दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखनी चाहिए।
जिस तांत्रिक ने भी इसे बुलाया है वो कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है। इसे बुलाने के लिए माहौल भी उसी अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। विकर्षणों से बचने और फोकस सुनिश्चित करने के लिए एक शांत निजी स्थान आमतौर पर सबसे अच्छा होता है। आदर्श रूप से कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए जिसमें धूप या अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां जल रही हों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तत्व राक्षस को आकर्षित करते हैं। इसीलिए उस तांत्रिक ने ऐसे घने जंगलों को चुना। मार्कोसियस को आकर्षित करने वाली धातु लोहा है और साथ ही ये अग्नि से भी प्रभावित होता है। इसीलिए उस तांत्रिक ने अग्नि जलाकर और लोहे की धातु से मार्कोसियस का आवाहन किया। इसीलिए हमें जंगल में आग की राख और लोहे की कीलें मिली है। इसे बुलाने के लिए भी इसे भेंट देने पड़ती है। मैं अवश्य ही कह सकता हूं कि उस तांत्रिक ने या तो मांस चढ़ाया होगा या फिर अच्छा लोहा। मार्कोसियस के पास चंद्रमा की देवी की शक्तियां भी हैं। इसी वजह से वेयरवुल्फ पूर्णिमा के दिन ही जागृत होते हैं और वो भी मार्कोसियस के सेवकों में से एक हैं। अजय पूछता है, लेकिन आचार्य जी, कोई ऐसे दानव का आवाहन क्यों करेगा? आचार्य जी कहते हैं, बहुत ही साधारण सी बात है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ने के लिए ही उसका आवाहन किया गया है। और दुनिया में रोज हर जगह न जाने कितने शैतानों का आह्वान किया जाता है। आजकल तो ये बड़ी ही आम बात हो गई है, लेकिन सबके बुलाने पर वो आ जाए ये जरूरी नहीं। अजय कहता है, आचार्य जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। तांत्रिक ऐसे शैतानों को क्यों बुलाते हैं जो लोगों को मारते हैं? इन्हें क्या फायदा होता है? आचार्य जी कहते हैं, ये किसी विशेष इंसान को मारने के मकसद से नहीं बुलाते हैं, यह अपने फायदे के लिए ही बुलाते हैं। लेकिन वे दानव या शैतान भेंट मांगते हैं, शैतान सौदेबाजी करते हैं, तब जाकर ही हमें कुछ मिलता है। और इंसान की यही तो गलती होती है कि वह भगवान से ना मांगकर शैतान से मांगता है। भगवान बिना कुछ लिए ही दे देते हैं। वह तो केवल श्रद्धा मांगते हैं, मन का विश्वास मांगते हैं। लेकिन शैतान तुम्हारी जान मांगता है, तुम्हारे अपनों की जान मांगता है। और इंसान इतना स्वार्थी है कि वह कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए, जो कि केवल इसी दुनिया में उसके काम आएंगी, शैतान को न जाने किस किस तरह की भेंट दे देता है। वैभव पूछता है, तो क्या अब इसको रोका नहीं जा सकता? आचार्य जी कहते हैं, इसे रोकने के दो ही तरीके हैं। एक तो जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसे रोका जाए। मैं ये बात निश्चय ही कह सकता हूं कि वह तांत्रिक अपनी क्रिया अभी भी कहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमें 3 जगह पर क्रिया करने के सबूत मिल चुके हैं और अभी 4 बार क्रिया करने की जगह बाकी है। हो सकता है बाकी की क्रिया भी कर ली हो और शायद कर रहा हो, क्योंकि ये क्रिया 7 बार की जाती है। अब उस तांत्रिक से मिलकर ही इस चीज का अंत किया जा सकता है। जिस तरह से उसने मर्कोसियस का आवाहन किया है, उसकी सेना को बुलाया है, वो तांत्रिक उससे एक और सौदा कर ले और लोगों की जान को बख्श दे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि कोई सिद्ध प्राप्त तांत्रिक आकर मार्कोसियस से सौदा करे। लेकिन यह काम एक सिद्ध प्राप्त तांत्रिक ही कर सकता है और सिद्ध प्राप्त तांत्रिक मिलना आसान नहीं होता है। आजकल ढोंग ढकोसले वाले भी बहुत घूम रहे होते हैं और बहुत से तांत्रिक ऐसे भी घूम रहे होते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए लोगों का काम करते हैं, जबकि तांत्रिकों का असली काम भी लोक सेवा है। लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तांत्रिकों को अक्सर बुरी नजरों से देखा जाता है, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो ये इंसान को फायदा पहुंचा सकते हैं और उनकी शिक्षा भी यही होती है। लेकिन इंसान लालची होता है और तांत्रिक भी तो इंसान ही है। ऐसे में एक सिद्ध प्राप्त तांत्रिक मिलना बहुत मुश्किल है। अजय बहुत परेशानी जताते हुए कहता है, तो फिर आचार्य जी आप ही बताइए, हम क्या करें? दोनों ही काम मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो तांत्रिक जिसने इन शैतानों का आवाहन किया है वह हमारी कुछ मदद करेगा। उसने तो खुद अपने फायदे के लिए ही ये सब किया है। और रही बात सिद्ध प्राप्त तांत्रिक की, उसे हम कहां ढूंढेंगे? आचार्य जी कहते हैं, हां, तुम्हारी बात ठीक है। मुझे सिद्ध प्राप्त तांत्रिक पर ही भरोसा है।
लेकिन वह यहाँ आसपास नहीं मिलेंगे। वो हिमालय की चोटियों में ही तपस्या कर रहे होंगे। अजय कहता है, वैभव, आचार्य जी भी तो तंत्र विद्या में महारत रखते हैं, तो क्या यह उस शैतान से डील नहीं कर सकते? आचार्य जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेशक मैं तंत्र विद्या के बारे में जानता हूं, लेकिन मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। मैं यह जरूर बता सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसके लिए शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होना भी जरूरी होता है, और मैं घरेलू व्यक्ति हूं। शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति तुम्हें हिमालय की चोटी पर ही मिलेंगे, जो वहां की बर्फ में भी निर्वस्त्र होकर तपस्या करते हैं, कई कई सालों तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहकर तपस्या करते हैं। असली तंत्र विद्या का ज्ञान तो वही रखते हैं, क्योंकि वही तंत्र और मंत्र का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना जानते हैं। हाँ, लेकिन मेरे जानने वालों में कुछ ऐसे हैं जो शायद हमें एक सिद्ध प्राप्त तांत्रिक का पता बता सकते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कुछ लोगों से बात करके बताता हूं। वैभव कहता है, ठीक है आचार्य जी, आप आराम से बता दीजिए और हम इस बारे में जाकर प्रधान जी से बात करते हैं। आचार्य जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रधान जी से एक बात और कह देना कि वह गांव वालों को यह बात अवश्य बता दे कि अपने घरों में लोहे का कोई भी सामान हो, उसे खुले आसमान के नीचे रखने से बचे। वैभव और अजय उसी समय प्रधान जी के पास जाकर ये सब बातें बता देते हैं। प्रधान भी गांव के लोगों की पंचायत बुलाकर सभी को सतर्क रहने को कह देते हैं। गांव में डर का माहौल अब और बढ़ गया था। उधर लोगों ने अपने घरों में पूजा पाठ का समय बढ़ा दिया था। वहीं एक और वन विभाग की टीम भेड़ियों की धरपकड़ कर रही थी। कोई कहता कि यह 5 भेड़ियों का ग्रुप है जो बच्चों पर हमला कर रहा है, कोई कहता कि यह 6 का ग्रुप है। सबकी अपनी अपनी कहानी थी। यह तो भगवान ही जानता था कि मौत का ये खेल कब तक खेला जाने वाला था। लेकिन आचार्य जी ने जल्द ही एक सिद्ध प्राप्त तांत्रिक का पता कर लिया, जो कि काशी आए हुए थे, या यूं कहें कि गांव वालों की किस्मत अच्छी थी जो सिद्ध प्राप्त तांत्रिक उन्हें पास में ही मिल गया, वरना हिमालय से आने में तो बहुत समय लग जाता। आचार्य जी ने काशी में रह रहे विश्वनाथ तांत्रिक का पता दिया। अजय और वैभव विश्वनाथ को काशी से लेकर अपने गांव आ गए। विश्वनाथ बहुत ही भले तांत्रिक थे, इसीलिए उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला लिया। वह आचार्य विनोद जी से मिले। आचार्य विनोद जी ने उन्हें सारी बातें बताईं और जंगल की वह मिट्टी भी दी जहां पर क्रियाविधि की गई थी। सभी बातें सुनने और समझने के बाद विश्वनाथ ने कहा कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं। इसके बाद लोगों की देखरेख में ही तांत्रिक को जंगल की वो जगह दिखा दी जाती है जहां पर किसी तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करके मार्कोसियस और उसके सेना को बुलाया था। विश्वनाथ जी जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, साथ ही गुस्सा भी करते हैं कि लोग तंत्र विद्या का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। वे गुस्से में कहते हैं, काश मैं उस आदमी को मार सकता जिसने यहां ये काम किया है। विश्वनाथ के इस वाक्य से लोग समझ जाते हैं कि जिस किसी ने भी इन राक्षसों को बुलाया है वो बहुत ही दुष्ट आदमी है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। विश्वनाथ जी आचार्य विनोद जी से पूछते हैं, क्या आप मेरे साथ यहीं रुकेंगे? आचार्य विनोद जी बात को थोड़ा टालते हैं क्योंकि वह कमजोर व्यक्ति थे। उनके लिए तांत्रिक विश्वनाथ के साथ कोई भी क्रिया करना आसान नहीं था। वैभव इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए वैभव कहता है, विश्वनाथ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ यहां रुक सकता हूं। आचार्य जी की काफी बूढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि यहां रुकना उनके लिए ठीक है। हो सकता है कोई भेड़िया इन पर ही शिकार कर दे। विश्वनाथ जी वैभव को वहां रुकने के लिए इजाजत दे देते हैं और बाकी के लोगों को वापस गांव में जाने के लिए कहते हैं। गांव के सभी लोगों को यह बात पता थी कि आज गांव में दूर से कहीं कोई तांत्रिक आया है जो हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। सूरज ढलते ही तांत्रिक विश्वनाथ अपनी क्रिया की तैयारी में जुट जाते हैं। वे जमीन में गड्ढा करके एक अग्नि कुंड बनाते हैं और उसमें बहुत सारी लड़कियां जलाते हैं। उस अग्नि के चारों ओर छोटे छोटे वही 7 चिन्ह बनाते हैं जो कि मार्कोसियस को बुलाने का साधन था।
इस काम में वैभव भी उनकी मदद कर रहा था। तांत्रिक ने वैभव को रुद्राक्ष की एक माला पहले ही दे दी थी, जो कि अभिमंत्रित थी। हालांकि वैभव सुरक्षित था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर दौड़ रहा था कि कहीं कोई भेड़िया उस पर भी हमला न कर दे। जब भी कोई पत्तों की सरसराहट या कोई भी आहट होती तो वैभव एकदम सतर्क हो जाता। वह अपने आसपास देखने लगता कि कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था। किस्मत से आज पूर्णिमा भी थी, इसीलिए आज इन दानवों की शक्ति और भी बढ़ने वाली थी। विश्वनाथ जी आचार्य जी द्वारा दी हुई मिट्टी वैभव को देते हुए कहते हैं, मैं एक सुरक्षा रेखा बना रहा हूं। जब मैं मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दूं तो तुम्हें उसी रेखा में रहकर इस मिट्टी को अग्नि में डालते रहना है। वैभव हां में सिर हिलाता है और उस मिट्टी को अपने पास रख लेता है। अब विश्वनाथ जी अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं। वे मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और वैभव चुटकी चुटकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी देर में अग्नि में डालता रहता है। कुछ देर में तेज गुर्राहट की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। वैभव सहम जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। विश्वनाथ जी हाथ के इशारे से वैभव को शांत रहने के लिए कहते हैं। वैभव अपने आप को हिम्मत देता है। इसके बाद विश्वनाथ जी कुछ देर आंख बंद करके कोई मंत्र पढ़ते हैं। तभी किसी के दौड़ने की आवाज आती है। वैभव फिर से सहम कर इधर उधर देखता है। आसपास कोई नहीं था। जैसे ही विश्वनाथ अपनी आंखें खोलते हैं, वैसे ही एक हवा का झोंका आता है और जल रही आग को बुझाने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह थी कि हवा केवल आग पर लग रही थी। ना तो वैभव को हवा का एहसास होता है और न ही वातावरण में हवा का झोंका आया था। लेकिन इस हवा से आग नहीं बुझती। कुछ ही देर में सारे जंगल में हवा चलने लगती है। अब इस हवा का एहसास वैभव और विश्वनाथ दोनों को होता है। विश्वनाथ जी मंत्रों का उच्चारण तेज आवाज में करने लगते हैं। कुछ देर बाद दलदली जमीन से, जो कि उन लोगों से काफी दूर थी, एक अजीब प्राणी बाहर निकाल कर आता है। यह अजीब प्राणी वही था जो बच्चों को मार कर खा रहा था और जो एक भेड़िया का रूप ले लेता था। उसके दोनों तरफ पंख थे और कमर पर एक सांप की तरह पूंछ थी। वो धीरे धीरे इनकी तरफ आता है। उसे देखकर वैभव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इन्हें देखकर वह राक्षस तेज आवाज के साथ गुर्राता है। उसकी गुर्राहट ऐसी थी कि पूरे गांव में उसकी आवाज आ रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सहम गए थे। उस भेड़िए के मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी कोई शिकार खाकर आया हो। विश्वनाथ जी उस राक्षस से कहते हैं, तुम यहां क्यों आए हो? यहां से चले जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। वह राक्षस कहता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहां बुलाया गया है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर कैसे चला जाऊं? विश्वनाथ जी कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा लोक नहीं है, यह मनुष्य लोक है। यहाँ पर मनुष्य का राज्य चलता है और तुम मनुष्य को हानि पहुंचा रहे हो। इससे प्रभु तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। जिस तकलीफ को तुम सह रहे हो, इसे आगे भी सहते रहोगे। यह सुनकर वह राक्षस अपने दांतों को पूरी तरह भींचता है और गुस्से से विश्वनाथ को देखता है। वह कहता है, लेकिन मेरी फौज यहाँ आ चुकी है, उन्हें मनुष्य खून का स्वाद चख लिया है, वह इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ये सब तुम्हें हमें यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। विश्वनाथन उस दानव से कहते हैं, लेकिन हमने तुम्हें नहीं बुलाया, किसी दुष्ट आदमी ने ही तुम्हें बुलाया है। राक्षस कहता है, किसी ने भी बुलाया है, लेकिन मेरा आवाहन किया गया है। मैं अपने सेवकों को छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकता। विश्वनाथ जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन तुम बताओ, इसके बदले हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सभी बुरी तरह परेशान है। तुम्हारी सेना बच्चों को शिकार कर रही है और अब तुम हमेशा नर्क में रहने वाले काम कर रहे हो। मेरी मानो तो इस सिलसिले को यहीं रोक दो, शायद नर्क में तुम्हें अच्छा दर्जा हासिल हो सके। राक्षस कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है, फिर कहता है, ठीक है, मुझे बदले में अगले पूर्णिमा तक 11 भेड़ियों का ताजा खून चाहिए, लाकर दे सकते हो? विश्वनाथ जी सोचने लगते हैं कि वैसे भी ये भेड़िए जंगली जानवरों को मारकर खा ही जाते हैं।
हर साल धर्म के नाम पर वैसे भी जानवरों की इतनी बलियां दी जाती हैं, तो फिर ये तो लोगों की जान बचाने के बदले मुझसे जानवर मांग रहा है। इसी सौदे में फायदा है, इसलिए विश्वनाथ जी 11 भेड़ियों के लिए हां कर देते हैं। विश्वनाथ जी उस राक्षस से कहते हैं, ठीक है, तो तुम यह मौत का खेल अब बंद कर दो। राक्षस कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ साथी अभी भी इस धरती पर हैं। अब उनका इस लोक से जाना असंभव है, लेकिन मैं उनकी शक्तियों को कम कर सकता हूं। इतना कहकर वो राक्षस अपना एक पंख निकालकर जलते हुए अग्निकुंड में डाल देता है और वहां से जंगलों के अंदर चला जाता है। वैभव नहीं जानता कि वो कहां चला गया। उसने बस उस राक्षस को जंगल के अंधेरे में जाते हुए देखा। विश्वनाथ जी बची हुई क्रिया करके वापस गांव में आ जाते हैं। गांव वाले बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि विश्वनाथ जी कहें कि अब खतरा टल चुका है। विश्वनाथ जी गांव वालों को बताते हैं, मुझे लगता है अब आगे कोई शिकार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शिकार हो भी गया तो उसकी मौत नहीं होगी। और मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरी इस क्रिया विधि से वो तांत्रिक जरूर नाराज होगा जिसने मार्कोसियस को बुलाया था, क्योंकि उसके काम में खलल पड़ा है। इसलिए आपको आगे के लिए आगाह कर रहा हूं। अगर आपको आपके गांव में कोई भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर नजर बनाए रखना। वो कहां से आया है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, ये जानने की कोशिश जरूर करना। अनुज और हरपाल की तरह किसी भी काम को अनदेखा मत कर देना। तंत्र मंत्र ऐसी चीज होती है जो इंसान को मौत तक ले जाती है। हो सकता है वह तांत्रिक दोबारा इस शैतान का आवाहन कर ले, क्योंकि उसकी सारी मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी है। वह इस बात से नाराज होकर आप लोगों के साथ बुरा भी कर सकता है, इसलिए आपको आपकी रक्षा खुद ही करनी होगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपने गांव और परिवेश में मत घुसने देना। मैं आपको कुछ अभिमंत्रित कीले दे रहा हूं। इन कीलों को गांव की चारों दिशाओं में जमीन में दबा देना। ये कीले उस दानव को गांव में आने से रोकेगी। साथ ही अगर वह तांत्रिक दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है जिससे वह दानव दोबारा आए, तो उससे भी आपकी रक्षा ही होगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और तांत्रिक को अपनी खुशी से दान भी देते हैं। गांव के प्रधान जी अजय और वैभव का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वैभव ने इस समस्या को न केवल समझने का प्रयत्न किया, बल्कि उसे दूर करने की कोशिश भी की। वो इस गांव का आदमी नहीं था, फिर भी उसने इस गांव के लोगों के बारे में सोचा। साथ ही तांत्रिक विश्वनाथ अगली पूर्णिमा तक सारी विधियां करने के लिए उसी गांव में रुक जाते हैं। फिलहाल कुछ भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं और शायद बाकी के शायद डर के बाहर ही नहीं आ रहे हैं। उनमें से कुछ हकीकत के जानवर भी हो सकते हैं और कुछ दानव भी। अब ये तो भगवान ही जाने, बस हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। तो साथियों, फिलहाल तो उस गांव के अंदर शांति है और अब किसी भेड़िए का आतंक वहां पर नहीं मचा हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा, कुछ समय के बाद भी क्या ये शांति ऐसे ही बरकरार रह पाएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी और आपने आखिर तक इस कहानी को सुना होगा।